सब कुछ कह देता है और ऊपर अमित शाह कहते ऐसे ऐसे रे अखनी नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू में इतना देखे ना 1,20,000 के सरकारी नौकरी गांधी मैदान से न दिए है हो। कोई मीडिया वाला सब कुछ कह देता है और ऊपर अमित शाह कहते ऐसे ऐसे रे अखनी नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू में इतना देखे ना 1,20,000 के सरकारी नौकरी गांधी मैदान से न दिए है हो। आप देख रहे हैं द वैशाली खबर। मैं हूं राजीव। अभी हम मौजूद है प्रेमा चौधरी के घर पे जहां की ग्राम चौपाल यहां पे लगाया गया है, जो कि यहां पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतलब भारत सरकार के संपूर्ण देश में जाति गणना कराने की मांग, और दूसरा केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति और नीति के विरोध में, और तीसरा देश में बढ़ते बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ। आइए हम प्रेमा चौधरी से बात करते हैं। ये चौपाल का आयोजन किया गया है और इसमें आपने नई शिक्षा नीति का विरोध करने के उपलक्ष्य में ये किया है। बिहार जानना चाहता है, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जानना चाहता है कि नई शिक्षा नीति जो है वो किस तरह यहाँ पर आम जनता के लिए नुकसान पहुँचाने वाली है। इसके बारे में विस्तार से कहते हैं। देखिए, नया शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय को बेच दिया गया। नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय को बेच दिया। आने वाले सरकार ने जो तय किया है कि 2032 तक सारे विश्वविद्यालयों को बेचना है, उनको सेल्फ हो जाना है। जब सेल्फ होंगे इसका मतलब कि उसमें पूंजीपतियों का आगमन होगा, और जब वो चला जाएगा सरकार का वहाँ से आधिपत्य खत्म हो जाएगा तो गरीब के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, फीस नहीं दे पाएंगे। यानी सरकार जो समाजवादी सरकार पहले हुआ करती थी, जो समाजवादियों का सोच था कि पढ़ाना सरकार का काम है, वो अब पूंजीपतियों को सौंप है। तो क्या नई शिक्षा नीति में एक ही बिंदु पर यकीन नहीं, बहुत बिंदु है। आप जाके इसीलिए थोड़े चले देखिए आम जनता को 2-3 बिंदु बता दीजिए सर। 3,000 जहाँ महाविद्यालय में 3,000 से कम बच्चे रहेंगे, उस विद्यालय को बंद करके उनके बच्चे को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब बताइए कि जो सुदूर इलाके हैं वहाँ अगर बच्चे महाविद्यालय बंद हो जाएगा तो कैसे सुदूर विद्यालय में पढ़ने जाएंगे? नहीं पढ़ने जाएंगे, यानी वो शिक्षा से दूर हो जाएगा। दूसरे में तो मर्ज किया जा रहा है ना सर स्कूल। यही तो हम बोल रहे हैं कि मर्ज किया जा रहा है ना, लेकिन पातेपुर का बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? इसलिए इसको हम लोग विरोध कर रहे हैं। जनगणना की बात चले थे, अमित शाह ने पिछले रैली में कहा, कल के रैली में, कि मुस्लिम और यादवों की आबादी को बढ़ाकर यहाँ पर दिखाया गया है। और वही भाजपा के समर्थन करने वाले लोग कहते थे पहले कि 2030 तक भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। इसे कैसे देखते हैं? ना पूरे देश में जनगणना, पूरे देश में जैसे हमारे बिहार में जनगणना हुआ, तो फिर वो करावे, केंद्र सरकार करावे, और पूरे हम लोग तो मांग इसी के तो विरोध में है। पूरे देश में वो मांग करावे, ये जनगणना करावे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब हमारी आबादी है तो कोई बैठ करके तेजस्वी जी लालू जी ने नहीं किया है, वो तो जो तंत्र है वो किया। मैडम, आपका जो कार्यक्रम है ये किस उद्देश्य से कार्यक्रम हुआ है? ये हमारा जो 26 तारीख का धरना है, 26 तारीख को धरना है केंद्र सरकार के नीतियों के विरोध में, जो उनकी शिक्षा नीति जो है उसके विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में। सुन लिया है कि जब 3,000 से कम रहेगा बच्चा उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ खोल नहीं रहे, बंद करने के तक इसी विरोध में हम लोग। सवाल है मैडम, आज प्रखंड अध्यक्ष महोदय का आगमन नहीं हुआ है कार्यक्रम में। ये युवा राष्ट्रीय जनता दल का, युवा राष्ट्रीय और ये तो पार्टी के कार्यक्रम है, जिनकी सत्ता है वो खुद आए। बहुत लोग को कहा गया और जिन छूट गए उनको जानकारी हुआ खुद आए, और ऐसी कोई बात नहीं। युवाओं को क्या आह्वान करना चाहते हैं? युवाओं के एकजुट हो, अब पूरी ताकत लगाए। जो लड़ाई हमारे राष्ट्रीय, ये हमारे जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव जी, जो लड़ाई उन्होंने छेड़ा है युवाओं के लिए,
पिछड़ों के लिए के हाथ को मजबूत करेंगे, वो कभी हम मजबूत करेंगे। मैडम, पूरे देश में जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है? क्यों नहीं, जब जो जिसके जितनी आबादी उसके उतना हक मिलना चाहिए, उसके हक और हकूक के लिए जरूरी है। लेकिन अलग अलग स्टेट्स में तो इसकी आवाज नहीं उठाई जा रही है। शुरुआत तो बिहार देखिए लागू कर रहा है कि हम एजेंडा में ला रहे हैं, होगा, करे मजबूर होगा, वो लोग करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि ये बिहार से कोई भी क्रांतिकारी कदम उठता है तो बिहार से होता है। यहाँ से शुरुआत, ये क्रांति का बिगुल फूंका गया है यहाँ से। क्रांति की धरती है बिहार। तो अब ऐसे में जैसे कि ओबीसी का 63% लगभग आबादी सामने आई है निकल के, तो ऐसे में क्या लगता है कि 63% आरक्षण में मिल पाएगा, जहाँ पर 27% आरक्षण मिल रहा है, 24% इसी के लिए लड़ाई लड़ना है हमें। जब तक हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे नहीं मिलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान की रचना की, तो हम पढ़वे नहीं करेंगे, जानेंगे ही नहीं, तो लोग बैठे रहेंगे, हमें नहीं मिलेगा। तो जो जानते हैं इस चीज़ को, हम लोग जानते हैं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी जानती है इस बात को, इसलिए इस लड़ाई को आगे हम लोग ले जा रहे हैं। कल जो जनसभा रैली था वहाँ पे अमित शाह जी बोले कि रे वो तो खाली झूठे बात वादा किए। वो तो झूठा उनका तो अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के तो कोई बुद्धिए नहीं है। बोले बुद्धियो रहता तब ये न कहते, उनको तो बुद्धिए नहीं है। रे अखनी है 63% अति पिछड़ा वर्ग, 63% अति पिछड़ा तीसरा वर्ग। लेकिन ये तो कोई मीडिया वाला सब कुछ कह देता है, और पर अमित शाह कहते ऐसे रे अखनी नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू में इतना देखे ना, 1,20,000 के सरकारी नौकरी गांधी मैदान से न दिए है। वो बोले कि मैं छठी में ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि जंगल राज और नीतीश कुमार को मतलब ये जंगल राज से मुक्त किया जाए। यहाँ पे रे वो अपन झूठा वादा से मुक्त करे जनता के, वह में संपन्न है। रे पंडला कोई क्या आया, 2 करोड़ नौकरी कोई क्या आया। रे सब कुछ तो करते हैं, ऐसा से सब कुछ करते से रेलवे अथी में चल जाए, रेलवे प्राइवेट में चल जाए, हवाई जहाज प्राइवेट में चल जाए। रे अखनी नीतीश बाबू चाहे तेजस्वी भाई के पड़तरू करेंगे। 1,20,000 गांधी मैदान में टीचर के नियुक्ति दिया, 70,000 जे बीएड पास है। लेकिन हम एगो आग्रह करेंगे माननीय तेजस्वी भाई से, माननीय नीतीश कुमार चाचा साहब से कुछ भी करे, लेकिन बिहारे के करे, इतना आप करिए। अब बीएड जे स्टेट पास है महिला, उसको 50% आरक्षण के वादा किए हैं, वो देकर संपन्न करे। और अभी कभी बोले कि जंगल राज के खिलाफ आदमी उनको जिताया और प्रधानमंत्री के बनने के लिए, तो और जंगल राज को ही भेंट दे दिए नीतीश कुमार। रे जंगल राज है, ये तो मंगल राज है। रे मुजफ्फरपुर में वो पताही में आए हैं, एको शब्द बोले से हाँ रे अति पिछड़ा तुमको हम 10 लाख रोजगार देंगे, रेलवे में 20 लाख रोजगार देंगे, हवाई जहाज में चाहे बैंकिंग में। एको अमित शाह बोले जी धन्यवाद। कुछ बोल